नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक प्रश्न पक्का है पूछा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई थी। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। जी, इस लाइन से अगर प्रश्न बनता है तो ये बनेगा कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो आपका जवाब होगा अल्फ्रेड नोबेल। इसी लाइन से एक दूसरा प्रश्न बनेगा कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के वैज्ञानिक थे, तो आपका जवाब होगा स्वीडन के वैज्ञानिक थे। स्वीडन एक देश है, वहाँ के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल और इनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न यहाँ से भी बनेगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो जवाब होगा 1901 ईस्वी में। आगे, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, तो जवाब होगा डायनामाइट का। ये तीनों तथ्य आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तीनों से बार बार प्रश्न पूछते हैं और ये चीज़ बदलती नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार निम्न क्षेत्रों में दिया जाता है। कभी कभी दोस्तों इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछ लेता है। प्रश्न कैसे पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, या प्रश्न चेंज करके देगा कि इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो जो इनमें से अगर 6 में से कोई नहीं रहेगा तो आप उसको टिक कर देंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसको। चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भौतिकी फिजिक्स, रसायन केमिस्ट्री, साहित्य लिटरेचर, शांति यानी पीस और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये 6 क्षेत्र हैं जिसमें दिया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा दोस्तों 1968 ईस्वी से की गई थी और सबसे पहली बार 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन 6 नाम को आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज़। तो इसको दोस्तों मेमोरियल जो रूस की संस्था है इसको मिला है, और दूसरी संस्था है नागरिक स्वतंत्रता केंद्र, यूक्रेन की एक संस्था है। तो ये 2 संस्थाओं को मिला है, मेमोरियल रूस की संस्था और नागरिक स्वतंत्रता केंद्र यूक्रेन की संस्था है। और नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति को भी मिला है। इनका नाम है एलिस बियालिस्टिक। ये नाम आप याद रखिएगा, एलिस बियालिस्टिक। अभी इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है? शांति व लोकतंत्र की स्थापना और सेहत और समाज के महत्व पर जोर देने हैं, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का। देखते हैं दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे। ट्रिक हमने बनाई है कि जिस नागरिक की मेमोरी लेस हो जाती है उसको शांति नहीं मिलती। तो मेमोरी से क्या हो जाएगा, पहला आप देखेंगे नागरिक से नागरिक स्वतंत्रता केंद्र यानी यूक्रेन की जो संस्था है, मेमोरी लेस हो जाती है, मेमोरी से मेमोरी एक संस्था हो जाएगी। और इसमें देखेंगे कि आप एलिस बियालिस्टिक का नाम है एलिस लेस आ रहा है ना लास्ट में, एलिस, तो उससे उनकी मेमोरी लेस हो जाती है। तो जाहिर सी बात है जिस नागरिक की मेमोरी लेस हो जाएगी उसको शांति नहीं मिलेगी। इस तरीके से रिलेट करके आप इस तीनों नाम को याद रख सकते हैं। तो पहला क्या है, मेमोरियल, दूसरा नागरिक स्वतंत्रता केंद्र, ये 2 संस्थाओं को मिला है। और एलिस बियालिस्टिक एक व्यक्ति है जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है रसायन का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो ये मिला है कैरोलिन बर्टोजी को, मोर्टन मेंडल को और बैरी शार्पलेस को।
इनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में योगदान हेतु इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चलिए देखते हैं इन तीनों नाम को आप कैसे याद कर सकते हैं। तो पहला नाम दिया है, देखिए दोस्तों, कैरोलीन। कैरोलीन को हम कैरोलीन न पढ़ के हम पढ़ते हैं कैरोसिन। तो ध्यान देंगे, कैरोलीन कैरोसिन से मिलता हुआ नाम है और कैरोसिन एक प्रकार का रसायन है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि जो कैरोलीन है वो रसायन से रिलेटेड है। ठीक है। अब दूसरा वर्ड है दोस्तों मोर्टन। हम इस तरीके से रिलेट करेंगे कि अगर कैरोसिन कोई पी लेगा तो इसमें देखिए मोर्टन मतलब मरने जैसी आवाज़ आ रही है। तो जो कैरोसिन पी लेगा वो क्या होगा? मर जाएगा, यानी मोर्टन। इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। तीसरा वर्ड है दोस्तों बैरी शार्पलेस। हम इसमें बैर से देखेंगे क्या होता है कि जो कैरोसिन पी के अगर मर जाता है उस व्यक्ति को कोई समाज में सम्मान नहीं देता, उससे सभी लोग बैर करते हैं, है ना। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से याद होगा। कैरोलीन कैरोसिन से हमने रिलेट किया, मोर्टन को मरने से रिलेट किया और बैरी को बैर से रिलेट किया और तीनों लोग क्या हो गए? एक से जुड़ गए रसायन से। ठीक है। तो ये इस तरीके से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किन 3 व्यक्तियों को दिया गया है देखते हैं हम। पहला है फिलिप एच डायबिग, दूसरा है डगलस डब्ल्यू डायमंड, तीसरा है बेन एस के बर्नाके। ठीक है। इनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध हेतु इनको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब इन 3 नामों को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला वर्ड लिखा है इसमें फिलिप। फिलिप को हमने 2 भाग में कर दिया। फिलिप, फिली का मतलब ऐसा आ रहा है जैसे फील कर रहा हूँ, अब प से हमने बना दिया पैसा, है ना। पैसे को फील करेंगे, ठीक है ना। पैसे को फील करेंगे तभी हमारे जीवन में हमारी इकोनॉमिक्स क्या होगा? बढ़ेगी। तो ये देखिए अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। पैसे को फील करना है, कहाँ करना है? अर्थशास्त्र में। ठीक, ये आप इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। दोस्तों अगला नाम है डगलस डब्ल्यू डायमंड। डायमंड से आप देख सकते हैं कि डायमंड अपने आप में एक ऐसा चीज़ है जिससे ऐसा फील हो रहा है कि ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र में महंगी चीज़ों का काफ़ी महत्व होता है और डायमंड जिसके पास होगा उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो डायमंड से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि ये अर्थशास्त्र से यानी इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है। ठीक है। अगला नाम देखते हैं दोस्तों बेन एस बर्नाके, है ना। तो बर्नान, है ना, यहाँ पे हम रिलेट करेंगे कि जिसको अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी करनी है ना, तो उन्हें कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा, है ना। मनी बनाना पड़ेगा। आपको क्या बनाना पड़ेगा? मनी। अर्थशास्त्र अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी करनी है तो आपको अच्छे से कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा, अपनी लाइफ को बनाना पड़ेगा या मनी बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से रिलेट करके आप इस टॉपिक को भी याद रख सकते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? फिलिप एच डायबिग, डगलस डब्ल्यू डायमंड और बेन एस बर्नाके को। और किसके लिए मिला? बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध हेतु। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होकर के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? एनी एर्नाक्स। और किस लिए मिला? आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने और लेखन में साहसिक संवेदना पर कार्य करने हेतु इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है।
दोस्तों अब इसको हम याद कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से याद करेंगे। नाम है एनी एर्नाक्स। आप एक बात सुने होंगे कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना। तो कवि का संबंध किससे है, साहित्य से है। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो साहित्यकार होता है वो एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग यानी एनी एर्नाक्स। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी साहित्य से जुड़ा व्यक्ति वो कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग कर सकता है। एनीथिंग का मतलब एनी एर्नाक्स। बहुत, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन किसको मिला, तो स्वांते पाबो को मिला। स्वांते पाबो को मानव के क्रमिक विकास पर उत्कृष्ट कार्य है तो स्वांते पाबो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इसको दोस्तों आप कैसे याद करेंगे स्वांते पाबो को, तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, इसको 4 से 5 बार रटिए। इस चीज़ को आप 4 से 5 बार रटिए। रटना क्या है, चिकित्सा स्वांते पावो, चिकित्सा स्वांते पावो, चिकित्सा स्वांते पावो, चिकित्सा स्वांते पावो। आप इसको कई बार रटेंगे तो ऑटोमेटिक आपके नाम के साथ फीड हो जाएगा कि चिकित्सा के साथ स्वांते पावो का ही आ रहा है। और कई बार इसको आप रटेंगे, रटने के बाद आपका ये आराम से क्लियर हो जाएगा। कहीं भी आपको नाम दिखेगा आप तुरंत कर लेंगे, चिकित्सा स्वांते पावो, चिकित्सा स्वांते पावो, चिकित्सा स्वांते पावो। आप रटते रहिए, आराम से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आप दूसरा कुछ अगर बोलेंगे तो आपको सहज ही नहीं लगेगा, सिर्फ यही चीज़ आपको सहज लगेगा, चिकित्सा स्वांते पावो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। एक चीज़ और, इनको मानव के क्रमिक विकास पर उत्कृष्ट कार्य हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों भौतिक का नोबेल पुरस्कार। भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है, तो पहला मिला है एलन एस्पेक्ट को, जॉन क्लाउजर को और एंटर जेलिंगर को। ये 3 लोगों को भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों, तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार याद करने के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज़ देखना है। ये 3 नाम आप देखिए, एलन जॉन एंटन, एलन जॉन एंटन, एलन जॉन एंटन, ये 3 नाम लिखा है। आप देख सकते हैं कि इनके तीनों नाम के लास्ट में न है, एलन जॉन एंटन। तो आप बार बार इसी चीज़ को रटिए, एलन जॉन एंटन, एलन जॉन एंटन, एलन जॉन एंटन। अगर एग्ज़ाम में ये वर्ड आते हैं तो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ यही तीनों नाम थे। तो एलन जॉन एंटन, एलन जॉन एंटन बार बार रटिए, ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा चिकित्सा स्वांते पावो, चिकित्सा स्वांते पावो, ऐसे ही अर्थशास्त्र में हम क्या, भौतिक विज्ञान में हम क्या करेंगे, एलन जॉन एंटन। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, आपका आसानी से प्रश्न बन जाएगा। दोस्तों अगर अभी ये थ्योरी सेक्शन चल रहा है, अभी इसके जस्ट बाद हम इस थ्योरी सेक्शन पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसको जल्द ही अपलोड कर देंगे, आप वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप सारे PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।